आज सुबह से सिवान में 3 पुल और छपरा में 1 पुल, 4 पुल आज गिरे हैं। 12 दिनों में 9 पुल। पूरे देश में बिहार की किरकिरी हो रही है। एक के बाद एक पुल गिरते जा रहे हैं। आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ये पुल बने कमज़ोर थे या कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते ये पुल गिर रहे हैं। ये आप देखिए, ये गंडकी नदी है, इसके ऊपर ये पुल बना हुआ है। ये छोटा पुल है और ये बेसिकली एक बड़ी आबादी को कनेक्ट करता है। अगर आप बोलेंगे तो 25 से 30 गांव या 50,000 की आबादी होगी जो इस पुल पर निर्भर करती है अपने आने जाने के लिए। ये पुल जो नदी है, इसमें इसकी गहराई जो है अमूमन साल के अगर बाकी समय आप देखेंगे तो बहुत कम होती है। और जो जल संसाधन विभाग है बिहार सरकार के, उसने नदी की सफाई, जिसे ड्रेजिंग बोलते हैं, क्लीनिंग बोलते हैं, जिससे कि नदी की गहराई को मेंटेन किया जा सके, पानी के लेवल को मेंटेन किया जा सकते, उसे उसकी सफाई कराई गई थी। उस सफाई के क्रम में जो एजेंसी सफाई करती है उसे ये ध्यान रखना है कि जो पुल के पाए होते हैं उसके पास से मट्टी या सिल्ट नहीं हटाना है। अगर आप मट्टी और सिल्ट हटा देंगे तो जब पानी का दबाव बढ़ेगा तो ये पुल का जो पाया है ये अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, पुल को संभाल नहीं पाएगा। और यही हुआ, जिस भी एजेंसी को इन नदियों की सफाई का काम दिया गया, उन्होंने बिना ये देखे हुए कि उन्हें नदी के का जो गाद है, जिसे आप गाद बोलते हैं, नदी का जो मट्टी है, सिल्ट है, बालू है, उसे पुल के पास, पुल के पाए के पास सफाई नहीं करना है। उन्होंने बिना इसे देखे हुए सफाई किया और जैसे ही पानी का स्तर बढ़ा, जैसे ही पानी का दबाव बढ़ा, ये सारे के सारे पुल जो है एक के बाद एक गिरने लगे। बिहार में पिछले 12 दिनों में 9 पुल गिरे हैं और पूरे देश में बिहार जो है एक किरकिरी का विषय बन गया है। ये महाराजगंज का नौतन इलाका है। आज जो सुबह से 3 पुल सिवान में गिरे हैं और 1 छपरा में गिरे हैं, उसमें से 1 पुल है ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। हमें बताया गया है कि जो जल संसाधन विभाग है, जो रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसे ग्रामीण कार्य विभाग बोलते हैं, और एमपी एमएलए लैड के जो कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारे पुल जो हैं, ज़्यादातर पुल जो हैं इसमें या तो रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के हैं या एमपी एमएलए लैड से बने फंड है। इसकी एक कोऑर्डिनेटेड टीम बनाई गई है। इसकी एक ऐसी टीम बनाई गई है जो आगे ये सुनिश्चित करे कि जब नदियों का सफाई का कार्यक्रम हो तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि पुलों को नुकसान ना पहुँचे। जो पिछले बार किया गया ये काम, उसमें पुलों के आसपास भी गाद और मिट्टी हटाई गई और जिसके चलते लगातार एक के बाद एक बिहार में पुल गिर रहे हैं। जो 4 पुल आज बहे हैं, सिवान में 3 और छपरा में 1, उनमें से सबसे दिलचस्प जो है ये तेघड़ा पंचायत का है। ये महाराजगंज में तेघड़ा पंचायत में हम खड़े हैं। ये देखिए भाई साहब साइकिल लेके खड़े हैं, अगर आपको मैं दिखा सकूं, और इनके सामने से पुल पूरा गायब है। ये पुल पूरा का पूरा बह गया और जो इसके पुल के अवशेष हैं वो आपको दिखेंगे। अगर जो साइकिल, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं अपने कैमरामैन आशीष को बोलूं कि वो साइकिल वाले भाई साहब को दिखा सकें, उसके बाद आप नीचे देखिए, वो पुल का पिलर हुआ करता था कभी, जो पूरा का पूरा, और दूसरा सिरा उसका ये है, ये इसका दूसरा सिरा था पिलर का। ये पूरा का पूरा पुल जो है वो गिरा और बह गया। और ये पुल भी उसी नदी पे है, ये जो गंडकी नदी है, उसी नदी पे ये पुल बना हुआ है। और कारण वही है जो पहले मैंने आपको बताया कि नीचे से इसके मट्टी और गाद को हटाया गया नदी की गहराई और चौड़ाई बढ़ाने के लिए। लेकिन ये ध्यान ही नहीं रखा गया कि यहाँ एक पुल भी बना हुआ है, उसे आप खींच के लंबा नहीं कर सकते। और जैसे ही पानी का स्तर बढ़ा, पानी का दबाव बढ़ा इनके पिलरों पर, उसके बाद से ये उस दबाव को बर्दाश्त ना कर पाए और एक के बाद एक बिहार में 9 पुल गिरे हैं पिछले 12 दिनों में। तो हमने आपको आज दिखाया कि सिवान में जो 3 पुल गिरे हैं, छपरा में जो 1 पुल गिरे हैं, उसका कारण क्या है। लेकिन एक बात, कारण जो भी हो, एक बात सत्य है कि जो अलग अलग विभाग हैं बिहार सरकार का, चाहे वो जल संसाधन विभाग हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट विभाग जिसे ग्रामीण कार्य विभाग बोलते हैं, या फिर एमपी एमएलए लैड के फंड से जो काम कराने वाले विभाग हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है। और यही कारण है कि एक विभाग आता है, नदी को खोद के चला जाता है बिना ये सोचे हुए कि उसके इस काम, जो पुल यहाँ खड़ा है, उस पर क्या असर होगा।